शुक्र है। यार अपना फारूकी, एक बात समझ नहीं आ रही है कि यार मैं एनी से किस तरह बात करूं? अम्मा के जरिए? ओ यार, अम्मा तो जाहिर है उसकी अम्मा से बात करेगी ना। मतलब एनी की मर्जी भी तो पूछने कि वो क्या चाहती है। तो तुमने अब तक एनी की मर्जी नहीं पूछी? नहीं यार, मैंने कई बात करने की कोशिश की ना, और कुछ इशारों में उसे समझाने की भी कोशिश की कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रही, या समझ जाती है तो जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रही है। यार शराफत, ये लड़कियां भी अजीब होती हैं, इनके अपने आइडियल होते हैं। ये शादी के बाद भी अपने आइडियल को तलाश करती हैं। यार मसला यह है कि मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि एनी भी मुझे पसंद करती है कि नहीं। बाबा कुछ देर लगना बे। एक मिनट, हम लोग कोई बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। जरूरी बात समझते हैं आप लोग? जिंदगी में कुछ चीजें जरूरी होती हैं, जैसे नहाना भी जरूरी होता है और सर में कंघी करनी भी जरूरी होती है। तुम लोगों को मैं लोहे की कंघियां ला के दूंगा, समझ गए? तो तुम्हें तो जुएं भी इतनी बड़ी बड़ी होंगी। मैं चाह रहा था कि यार मैं एनी के लिए ना एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा सा हरा भरा लॉन, उसके अंदर एक बड़ा सा बैंगलो बनाना चाहता हूँ। बाबा गरीब की झोंपड़ी टूट गई है, बंगला बनाने से पहले हमारा छोटा सा घर बना दे, अल्लाह तेरा जन्नत में घर बनाएगा। ओए जन्नत के तुम लोग कोई, मेरा मतलब है तुम्हारी कोई स्कीम है जन्नत में? हर एक को जन्नत में घर बनवा देते हो। जन्नत में घर बनते हैं अपने अमाल से, समझ ना? पता फारूकी मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ यार कि मैं एनी के लिए ना मरी में किसी छोटी सी पहाड़ी पे, जिसके इर्द गिर्द चारों तरफ छोटे छोटे दरख्त हों, हरे भरे से खूबसूरत से फूल खिले हुए हों, और उस पहाड़ी पे एक छोटा सा मकान एनी के लिए बनाऊं। सेठ, मैंने मरी नहीं देखी, एक मरी का टिकट दिला दे एनी के सदके। कोई इंसान जो ना तुम लोगों से बचा हुआ नहीं है। कोई अपनी पर्सनल बात नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे बैठ करके। तुम्हारा ये टैक्स है, यहाँ पे खड़ा होना तुम्हारा टैक्स है। दिमाग खराब कर दिया है। मरी देखूंगा। मैं बता क्या चाह रहा था? कि यार घर ऐसा हो जिसमें कहीं से भी धूप ना आए, हल्की सी भी गर्मी ना हो, उसको सेंट्रली एयर कंडीशन कर दूं, ताकि कभी भी जो ना एनी को ये जहमत भी ना हो कि वो उठे पंखा चला ले। सेठ, एनी के सदके एक पंखा दिला दे। तुम्हारे घर में बिजली है? नहीं। पानी है? नहीं। गैस है? नहीं। छत है? नहीं। दीवारें हैं? नहीं। और पंखा अपने बाप के मुंह पे लगाएगा? हाँ? पंखा दिला दे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग ये सारा प्लान करके और किसी भी तरीके से एनी को शादी के लिए राजी कर ले, यार मैं दौलत के अंबार लगा दूंगा, यकीन। बाबा दे देना। क्या हुआ? गाड़ी में बैठो। क्या घुमाने ले जाओगे? बैठो गाड़ी में। बैठो गाड़ी में। बैठो गाड़ी में। बैठ गाड़ी में। चलो चलो चलो, उसको भी दो। हारी खा ले। खाओ, भौंको मत, खाओ। बड़ी मेहरबानी। शुरू करो। अच्छा जी। शुरू करो खाना, खाओ। ए बाबा, एक रुपया दे दे भाई। बाबा ये कौन है? कौन है? कौन है? एक रुपया अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चलो चलो जाओ, आइसक्रीम खाने दो। चलो। तेरे बच्चों की खैर, तेरी बहनों की खैर, तेरी माँ की खैर, तेरे अब्बा की खैर, 1 रुपया। खाने दो। चलो चलो चले जाओ। क्या है, सुकून से खाने क्यों नहीं देते? चलो जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? गिलास क्या हुआ? अभी मैंने आइसक्रीम खाते में तुम्हें बाहर निकाला, कैसा लगा? बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा है। क्यों बुरा लग रहा था? हम सुकून से खा रहे थे, आपने हमें परेशान किया है बाबा। भीख मांग के आप खा रहे थे, मैंने आपसे भीख मांगी, आप डिस्टर्ब हुए जी। ऐसे ही सारी दुनिया डिस्टर्ब होती है जब कोई खा रहा होता है अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्त के साथ, या अपनी जिंदगी का कोई मसला डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन तुम्हें उस मसले से क्या? ऐसे ही और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं जो गाड़ियों में बैठकर अपनी जिंदगी का कोई सुलझाव कर रहे होते हैं। बड़ी टेंशन होती है हम लोगों को कि तुम्हें भीख दें कि अपनी जिंदगी के मसले करें। क्या करें बताओ, क्या करें? एनी के सदके कुछ दे दे। एनी के सदके? ठीक, एनी के सदके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इधर देखिए, वो देखिए, चलो एनी के सदके। देख रहे बात।
एनी का सदका एनी का, मैं उनका झूठा खाऊंगा क्या? पागल हो गया? आराम से आराम आराम से दिमाग खराब करो यार। यार अबे यार छोड़ो यार। क्यों? अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं अम्मा एनी के घर गई भी कि नहीं गई यार। यार मैं कहता हूँ शराफत, अपने फैसले पर एक नजर फिर डाल लो, कहीं मसला ना बन जाए यार। मसला ना बन जाए। हाँ बस यार जो भी मसला बनता बने, नहीं बनता नहीं बने, मैंने सोच लिया। तुम बताओ मैंने सही सोचा कि गलत सोचा? यार बात सुन, मेरा एक दोस्त था, शादी से पहले नजूमी के पास गया था मशवरा करने, और बड़ी सुखी जिंदगी गुजार रहा। वेरी नाइस यार, व्हाट आइडिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो है ना नजूमी से रुजू करना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अरे इस तरह सारा वहम भी दूर हो जाएगा। वहम दूर हो जाएगा, जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, और रैनी का भी पता चल जाएगा और रैनी को भी पता चल जाएगा। तुम गिलास वापस कर लो। हाँ, छोड़े लड़के चल भाई गिलास ले भाई। आजा। मेरा ख्याल अभी ना उठाना, शायद कोई जरूरी ख्वाब देख रहे। काफी देर हो गई, मेरे ख्याल उठा देते हैं, उठने का टाइम हो सकता है कोई लंबा ख्वाब, हो सकता है इनको अल्लाह ने उठा लिया हो। अच्छा हेलो, अस्सलामुअलैकुम, जिंदगी मुबारक हो। हम तो बस फातिहा पढ़ने ही वाले थे। अच्छा, ऐसे तरह आंख लग गई। जनाब मेरा नाम फारूकी है। ये फारूकी है, और मेरा नाम बताओ। ये मेरे दोस्त हैं। हाँ जी, आपसे कुछ मालूमात हासिल करना थी। आपका बड़ा नाम सुना है, आमिर नजूमी भट्ट चौधरी साहब। जी बस क्या और दुनिया ने बड़ा नाम लिया है, और बड़ा नाम और बाहर बोल्ड, और फिर लोगों का रश, और फिर किस तरीके से सिफारिश से अंदर तक आए हैं, तो हम जानते हैं। बस क्या अर्ज करूं, जी फरमाइए। ये जो तोता है ये बाल निकाल लेता है? नहीं जी, कहा, ये बेचारा तो आजकल खुद परेशान है। दरअसल इसकी तोती उड़ गई है। घरेलू प्रॉब्लम। हाँ जी। यार औरतों ने हर तरफ टेंशन दी हुई। हाँ, देखिए अगर आपने कुछ किस्मत के बारे में मालूम करना है तो आप मुझे फरमाइए। एक्चुअली मैं अपने बारे में आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आपको सहमत तो होगी, आपका नाम? जी शराफत। अरे भाई, शराफत अब कहाँ रह गई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शराफत है भाईजान। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई जो चीज मार्केट में है ही नहीं आपने उस पे अपना नाम रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, मेरे नाम का पोस्टमार्टम ना कीजिए आप प्लीज। मेरा नाम शराफत है। अच्छा ये फरमाइए कि आपकी तारीख पैदाइश क्या है? हाँ, 1 अप्रैल। अप्रैल फूल, यानी आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। जाहिर है, हर आदमी को बेवकूफ बनाकर ही दुनिया में लाया गया है, उसे कुछ बताया नहीं गया। अगर मशवरा करके लाते तो कौन आता भाई इस झंझट में फंसने के लिए। और फिर देखिए ना, आपको भी तो किसी ने बनाया है। आप मुझे बताइए कि जहां मैं चाह रहा हूं वहां मेरी शादी हो जाएगी? लड़की का नाम बताइए। एनी। क्या अच्छा नाम है एनी। एनी की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। उनके भाई का नाम तो मालूम होगा। एनी का भाई जो है उसका आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम। उनके वालिद मोहतरम का नाम तो याद होगा आपको। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी शादी एनी से हो जाएगी? मुझे मालूम नहीं। कहा गया मुझे तुम ये अपना पत्थर के मुंह वाले शख्स? यार ये बहुत पहुंचे हुए अमली, इनका अंदाज है। कहाँ पहुंचे हुए? मैंने तो इनके बारे में सुना, तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाते, 4 आदमी से बीच में रास्ता पूछते हैं। चुप करना, चुप कर, एक आराम से। हाँ पूछो पूछो। देखिए, अगर आपको नहीं मालूम कि मेरी शादी एनी से हो जाएगी तो एक काम कीजिए ना, तोते से पूछिए, इससे पूछिए कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी एनी से। हाँ भाई मिट्ठू मियां, भाई इनकी शादी एनी से हो जाएगी? ये क्या बदतमीजी, ये हंस क्यों रहा है? वो दरअसल शादीशुदा तोता है, शादी के अंजाम से वाकिफ है, इसलिए हंस रहा है। तो ये इसलिए हंस रहा है कि इसको शादी के अंजाम से पता है। एक्सक्यूज मी, अब जरा मेरा हाल देख के बताइए कि मेरी और एनी की शादी हो जाएगी कि नहीं? आप ये फरमाइए कि आप और एनी मिलते हैं? लो, रोज ही मिलते हैं भाई। तो फिर सितारों के मिलने की क्या जरूरत है? ये तुम मुझे कहाँ ले आओगे गिलास के मुंह वाले? बात हो रही है ना, अंदाज है इनका, बात हो रही है जी। अच्छा एक बात और बताइए कि हमारे बच्चे कितने होंगे?
बच्चे देखिए जनाब, वो बच्चे साथ लेकर आएंगी। कहाँ लेकर आएंगे? मेरी बात, कहाँ लेकर आएंगे? किस किस्म का एनी का किरदार बना रहे वो? यानी कि एनी जो है बच्चे साथ लेकर आएगी, इसलिए यहाँ लेकर आया तुम? बात क्या सुनो बता रही, आप क्यों नहीं समझा? मैं यानी कि बच्चे अगर वो साथ आएंगे, अगर मैं ये भी नहीं समझा तो फिर मैं क्या समझा? क्या समझा मैं अगर वो बच्चे साथ आएंगे? बच्चे साथ लाने का मतलब ये होता है कि किसी की घर का खून। बच्चे वो साथ आएंगे तो मैं क्या, मैं बच्चों को साथ लेके आऊंगा? लोग जहेज लाते हैं, मैं बच्चे लाऊंगा? ये अंदाज है इनका। अंदाज क्या है इनके? अंदाज में ये कोई अंदाज नहीं है, तो सरासन बेइज्जती है हमारी। आप तशरीफ करिए, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, कैसे बैठ जाऊं? जिसके शादी से पहले बच्चे हो जाए वो कभी बैठ सकता है? आप बैठो यार। बात कर रहे हैं आप, बच्चे लाएंगी वो? आपका क्या मतलब है कि जैसे ही मैं दुल्हन को लेके घर आऊंगा तो फिर बच्चों को लेके बाजार चला जाऊंगा आइसक्रीम दिलाने के लिए? या मेरी जिंदगी हो जाएगी? अरे शराफत साहब, आप मेरी बात समझे नहीं, आप बैठिए तो सही। भाई मेरा कहने का नहीं, मकसद, आप बच्चे हटाएं, मैं आपसे कह रहा हूँ वही अर्ज कर रहा हूँ। बच्चे निकालें मेरी किस्मत में से। जो मेरे खून के बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे होंगे वो बच्चे होंगे, जो वो साथ नहीं वो मेरे बच्चे नहीं है। शराफत साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि बच्चे मुकद्दर में होते हैं। देखिए, अगर आपके मुकद्दर में बच्चे हैं तो वो साथ लेके आ जाएंगे। मेरा मतलब है बच्चे हो जाएंगे। तो जितना मैं कोशिश कर रहा हूं बचाने की, आप इस तरह के उल्टे उल्टे जवाब दे रहे हैं। आप आराम से जवाब दें, आप आराम से पूछिए। तो मैं तो आराम से पूछ रहा हूं, मैंने क्या उसे ब्लेड मार के सवाल पूछा? पूछिए। हाँ, ये बताइए, मेरे हाथ में शादियां कितनी हैं? ये देखिए भाई, आपके हाथ में शादी की लकीर तो एक ही है, मगर आपकी नीयत में 4 शादियां हैं। इनको मना करो, ये मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं यार। ये क्या कर रहे हैं? कहां लिया है तुम मुझे? एक सवाल आपको और पूछना है, क्या मेरी अम्मा शादी के लिए मान जाएंगी? जी साहब, 100% मान जाएंगी, बल्कि वो तो खुद चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए। उठो उठो, क्या बकवास की है उसने? वो क्या कह रहा है कि अम्मा की शादी हो जाए, यानी कि मैं अपनी माँ की शादी करवाऊंगा? तुम क्या शराफत कर सकते हो? मैं गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा इस बात? शराफत शराफत शराफत। वो कह रहा है कि अम्मा शादी के लिए राजी हो जाएंगी, मेरी माँ की शादी करवा रहा तुम्हारा? वो आपकी शादी के लिए राजी हो जाएगी। हाँ, बैठिए तो सही। बातें करते हो कि इंसान को पतंगे लगाते हो? इनकी हर बात में बात होती है। इसकी हर बात में बेइज्जती की बात होती है, इसकी हर बात में बात क्या होती है इसके अंदर? बैठिए आप ध्यान से, आमिर साहब आप जी, आप बैठिए। ये कौन आदमी है यार? जी बैठिए। दिमाग खराब नहीं आ रहा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं आ गया तो क्या कर लोगे तुम? मैं गुस्सा आ गया तो कर लोगे तुम? गुस्सा आ गया तो आप बैठिए। अरे तुम नजूमी हो के पागल हो, या अपनी दुम पीछे करो, पीछे करो। ये ऐसे नजूमी होते हैं क्या? अरे भाई, मैं नजूमी तो नहीं हूँ, मैं तो खुद उसे हाथ दिखाने के लिए आया हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। ऊपर से आप आ गए, मैंने कहा चलो वक्त पास हो जाएगा। बहुत बदतमीज आदमी, तुम तो बड़े जाहिल आदमी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम नजूमी नहीं हो? तो भाई, आप तो सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं, आपने पहले पूछा क्यों नहीं मुझसे? आराम से बैठो, तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी है। मैं तुम्हें कवर कर रहा था कि अंदाज है, मुझे क्या आओ, तुम्हें मिर्गी का दौरा फिर पड़ने लगा। आओ मेरे साथ। अरे आओ 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 आओ। मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना, अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना, ये ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगा मैं। बेटे से मिलते लो। देखो बेटा, अपने दामन को मजाजी खुदा समझना है, बस मर के निकली उसके घर से। बड़ी खिदमत करनी है सब लोगों को, समझ गई मेरी बात? अम्मा, अम्मा खैरियत है? सब रो रहे हैं। ये दुल्हन, ये वीडियो क्या है? बेटा वो शगुफ्ता की शादी की जो रुखसती होगी ना, उसमें जो गाना गाया जाएगा उसको हम देख रहे हैं कि उसमें हम लोगों के मुंह कैसे लगेंगे। मैं रोने की प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा ना हो कि रुखसती के वक्त आंसू ना आवे तो लोग क्या कहेंगे कि जवान बाप की आंखों का पानी मर गया। यार, इसका मतलब है कि शगुफ्ता की शादी हो रही है? अरे वाह, ये काम तो तुमने बड़ा कमाल किया माँ, बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे दिमाग से। लेकिन अम्मा, ये बिल्कुल नई बात है।
अभी रुखसती हुई नहीं, शादी हुई नहीं और वीडियो बना के क्यों देख रही हो? हाय बेटा, आजकल शादी में वो वीडियो का फैशन निकला हुआ है ना। जी, जी। अब ये वीडियो वाले जो है ना, ये बताते नहीं है, टेढ़े मुंह की फिल्म बना देते हैं। अब देखना, पहले से हमें पता होगा हमारे मुंह सही लगे, तो इसलिए हम पहले से सारी रिहर्सल कर ले ना। मेरा दोस्त फौत हो गया, उसके बेटों ने उसकी मैयत की वीडियो बनाई और कब्रिस्तान में जाके वो फायरिंग की, वो हवाई फायरिंग की कि रब का नाम। मुझे मालूम है, अखबार में भी आया था, उन्होंने हवाई फायरिंग की, मुर्दों ने कब्रों में से हाथ निकाल दिया, हैंड्स अप। अरे चाचा, किस जमाने में हो? ये वीडियो शीडियो बनाना शोबाजी है। अरे नहीं, अपनी दुर्दाना नहीं है। उनके यहाँ शादी हुई ना, बहू आई, जी, जी। हाय हाय, उन्होंने जो शोबाजी मेरे सामने की, उनके घर में दुर्दाना मेरे सामने 6-6 जोड़े पहन के सामने आ रही थी, मैं भी देख रही थी, गुस्सा कर रही थी। बात है, देखना ये लोग बेचारे सीधे साधे बेटा देहाती लोग हैं, मैं इसलिए बना रही हूँ वीडियो कि कोई भूल चूक ना हो जाए, याद रहे सब ना। सही किया ना मैंने? बात तुम सही कर रही हो। चलो, ये तो चाचा की भी रिहर्सल हो गई, तुम्हारी भी हो गई, वीडियो वाले की भी हो गई, लेकिन असल तो है शगुफ्ता दुल्हन। इसकी रिहर्सल कराओ, मंगनी वंगनी होगी, इसने लड़के को अंगूठी पहनानी है, ऐसा ना हो बेवकूफ अंगूठी अंगूठे में पहना दे। भाई मेरा नन्ना कितना ज़हीन है शमशाद भाई, देखा आपने? भाई बच्ची भी मुझे कह रही थी ताई, मुझे शर्म आ रही है, दूल्हा आएगा कैसे आंखें उठाऊंगी, कैसे देखूंगी, कैसे अंगूठी पहनाऊंगी। एक काम तो कर देना, बोलो बोलो। तो ऐसा कर कि वहाँ चल के बैठ, तू इसे अंगूठी पहना, ये तुझे अंगूठी, थोड़ा सा झिझक इसकी खत्म हो जाएगी। अरे मैं समझ गया, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ। और फिर ये दूल्हा के सामने शर्माएगी नहीं। इतना पागल तोड़ियों के ये बातें नहीं समझूंगा। तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। माँ, पैसा पानी की तरह बहाना है। हाय हाय, आओ, मैं तुम्हें रजिस्टर कराता हूँ। आओ, आओ, भाई, आओ, चल आओ, आओ। आ जाओ भी, आ जाओ, हर कदम पे बिस्मिल्लाह पढ़ के आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ शिगुफ्ता, आ जाओ। आ जाओ। अच्छा बैठ। ये बड़ा अच्छा किया माँ कि तुमने इसकी मंगनी का और शादी का सोच लिया। अब बताओ क्या करना है? हाँ, 1 मिनट, वो रखा था ना मैंने सामान कुछ, हाँ वो ये बेटा, ये अंगूठी तूने शगुफ्ता को पहनानी है? अच्छा, जो जैसे लड़के हाँ, जैसे लड़के पहनाएगा ना, ऐसे तू पहना। अरे ये बेफिक्र रहो माँ, मैं भी पिलाता हूँ। देखो शगुफ्ता, पता क्या है, शर्माना नहीं है। वो कहेगा हाथ आगे करो, तो तुमने हाथ आगे कर देना ऐसे, और इस उंगली में ऐसे करके अंगूठी पहना दी जाएगी। कुछ हुआ? कोई बात हुई? शर्माना नहीं क्या है? 1 मिनट, अब ये तुम्हें पहनाएगी है? सुगुफ्ता बेटी, अब शर्माना नहीं है। अच्छा, इसमें जो लड़के को पहनानी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लड़के वाली अंगूठी। चल चल। बिस्मिल्लाह पढ़ के ना पहना मेरे लाल को। हाँ देख, हाँ, ये देखो, ये कुछ कोई घबराहट हुई, कोई शर्माहट हुई? इतनी सी बात है। बस मंगनी का मतलब ये होता है कि आपस में ये रिश्तेदारी कायम हो गई। अरे माँ, वो अच्छा, वो मुझे मंगनी पे याद आया, हाँ बेटा, वो तुम ऐनी के घर नहीं गई? हाँ हाँ, आए नहीं के, कल चली जाऊंगी। चली जाना याद करके। हाँ। अब शगुफ्ता का मसला हो गया तो मेरा मसला भी हल हो जाए तो अच्छा ही है ना। हाँ हाँ, अच्छा चाचा, मैं चलता हूँ, तब तक कोई चीज की जरूरत तो बता देना। हाँ। ना भाभी, ये तू एनी के घर क्यों जाएगी? हाँ, वो तो मुझे शकल से ही बत्ता से लगे मनहूस कहेगी। नहीं बोलते ऐसे, हाँ? बस हो गया ना, बात अंगूठी तक आ गई ना, अब सेहरे तक भी आ जाएगी शमशाद भाई। अरे जीती रहो भाभी, तू भाभी नहीं, मेरी बात है बात। हाँ, और ये अब मेरी बेटी है। मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल, मिल गई यार। मैंने तुम्हें 1000 दफा मना किया है कि तुम इस लड़की को खत क्यों लिखते हो? उसका तो अखबार में भी आ चुका, ये मर चुके, और बजाय डाकखाने में खत डालने की तुम गोरकन को दिया आते हो, फिर वो हमसे आके शिकायत करता है। क्या जरालत, क्या हिमाकत है, क्या वाहियतपन है यार ये। तुम्हें एहसास नहीं है कि आदत पड़ गई है खत लिखने की, अब क्या करूं? क्या हुआ है? आज बहुत खुश लग रहे हो। आज हम खुश हैं क्योंकि आज एनी ने मुझे कुछ कह दिया है। हैं? क्या कहा? उसने मुझे कह दिया कि शराफत साहब आप बहुत अच्छे हैं। नहीं यार। ओह वेरी गुड। इसका मतलब है कि एनी के दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। कुछ क्या है? बहुत कुछ है। मैंने तो उसकी ईसीजी भी करवा लिया ना। अच्छा। अरे उसकी लहरें तो बेकरार है दिल की, यूं आई है ईसीजी। बस बात सुनो,
पार्टी आकर बैठी हुई है। हाँ। पहले काम फिर इश्क, राइट? ओ हाँ, काम के बाद इश्क करेंगे, ताकि इश्क के लिए पैसे चाहिए भाई, जाहिर है। बगैर पैसे के लिए इश्क होता नहीं है। हाँ, जमा दो। हेलो फायदा, जी सर। उनको क्लाइंट को भेजो। जी सर, मैं भिजवाती हूँ। ओके सर। यस। तो अपना मिस्टर फरूकी जी। मेरा मतलब क्या कमरा है? ये कैमरा डॉली हुआ और ये बड़ी सोची फिल्म बनी। कैरेक्टर भी है। जंगली, भेड़िए, शैतान के चेले। ये क्या बकवास कर रहा है हाथी के बच्चे? ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। ये उन सुपरहिट फिल्मों के नाम हैं जो मां बदौलत ने तख्लीक की थी बड़े स्क्रीन पे, अच्छा अच्छा। सिनेमास्कोप। जानते हो इन्हें? मैं? हाँ। हाँ यार, मुझे याद आ रहा, मैंने इसको कहीं देखा है। बुझो। ये हाँ यार, ये हाथियों के शनाख्ती कार्ड बनाता है। नहीं मैं यार, आई रिमेंबर। आप फिल्मों के आप फिल्मों के राइटर हैं, राइटर। अगर मेरी बीवी फिल्मों की डायरेक्टर होती तो मैं जरूर राइटर होता। समझ गया। फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं आप, प्रोड्यूसर। आपको मेरे हाथ में कोई गैर मुल्की फिल्मों की कैसेट नजर आ रही है? इस साइड। बिल्कुल। हाँ, समझ गया। आप फिल्मों के गेट कीपर हैं, कोई बगैर टिकट अंदर नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल सही कहा, फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अभी तो सबको समझावा ना आपने। बोला ना, माने मुझे आइडिया लगाना दे। समझ गया। शराफत सही। फिल्म के डायरेक्टर हैं आप। जी, मैं फिल्म का डायरेक्टर सिर्फ नहीं हूँ, मशहूर जमाना डायरेक्टर हूँ। Z.A. रहमानी। Z.A. रहमानी। रहमानी नहीं, रहमानी। Z.A. रहमानी। आपको सही तरह से बोलना नहीं आता तो ज्यादा मत बोला करें। Z.A. रहमानी। बैठे रमानी साहब, बैठे। रहमानी तेरी मेहरबानी, रहमानी तेरी मेहरबानी। इस कुर्सी पे बैठने लगे हैं। ये अभी बच्ची है, उन पर आ जाए, वो बड़ी हो गई है। आप ऐसा करें, आप खड़े रहें, आप बैठे तशरीफ। मोबाइल भी है ना एक्चुअली, मोबाइल भी है ना, ये बड़ा या अल्लाह। जरा कपड़े देखो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता कौन सी था? कौन? ये जो इलाके के सबसे बड़े जो शामियाने सीने वाले हैं ना, वो इनके ड्रेस सीते हैं। वो अच्छा। आम दर्जी के तो बस का काम नहीं है, वो तो फिर साइकिल पे बैठ के नाप लेते हैं। You ask for it. Right. या जो भी कहते हैं सही है। अच्छा, अपना रिमानी भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है? अब आपको क्या बताऊं शराफत साहब? नहीं, मुझे बताया, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बताया। हाँ, सीक्रेट है जी। हाँ। वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम है, आपको नजर आ ही रहा है। नहीं, मैं जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। वो जिस प्रॉब्लम के लिए मैं आपके पास आया हूँ, जी। चरबा साजी, और- वो फिल्म इंडस्ट्री किसकी गिरफ्त में है। आया। तो क्या लोग आपकी फिल्मों की नकल करते हैं? लोगों का दिमाग खराब है, मेरी फिल्मों की नकलें करेंगे। गैर मुल्की फिल्मों की नकलें करते हैं। वो नहीं लगी थी अभी पिछले दिनों टाइटैनिक, बड़ी किश्ती वाली। हाँ, टाइटैनिक। टाइटैनिक। मैंने भी देखी थी वो फिल्म। हाँ। मैंने भी देखी थी। मैं निकर पहन के गया था, मैं के अंदर पानी ना आ जाए। वही वाली, वही वाली। वो बना रहे हैं आप। जी, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी, रुझान आया तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं भी बना लूं। तो वो, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वो आपको पता है बजट कम है। बजट कम। बड़ा काम होता है जी, पैसे होते नहीं है। हाँ। तो वो मैंने सोचा कि अब इतनी बड़ी किश्ती कौन बनाए। हाँ। तो फिर मैंने एक बड़ा मुनासिब हल ढूंढा है। क्या? आपको पता है हमारी पंजाबी फिल्मों के हीरोइन जरा थोड़ी खैर से heavy। तो उनमें से किसी को टाइटैनिक का रोल देंगे। अच्छा, उनको ही दे देंगे टाइटैनिक करो? जी। अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। बस जो थोड़े बहुत पैसे होंगे उनको दे देंगे। अच्छा, अपना मैं ये कहता रिमानी भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या? जी, फिर बात कहीं से कहीं चली जाती है। मेरी प्रॉब्लम है जी एक हदायतकार, डायरेक्टर, अंग्रेजी में डायरेक्टर कहते हैं, पता है ना आपको? हाँ, डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर। फिल्म डायरेक्टर। वो मेरी प्रॉब्लम है, खर्चा जो होगा मैं दूंगा। हमने सोचा ये कि जब तक आप हमें ये कायल नहीं करेंगे कि भाई वो जो जिसकी आप तस्वीर बनाना चाहते हैं, आया वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है और उसका खत्म होना हमारे लिए अच्छा है, तब तक हम तस्वीर बनाते नहीं है। तो आप मुझे कुछ आगाह करेंगे उनकी कुछ खामियों के बारे में? देखिए जी, आपके मुल्क का हिस्सा है परफॉर्म आर्ट। हाँ, ठीक है, परफॉर्म परफॉर्म आर्ट का एक हिस्सा है जी फिल्म इंडस्ट्री। जी, जी। ठीक है जी। जी, हाँ। अब फिल्म इंडस्ट्री में आप फिल्में बनाते हैं, जरूर बनाएं, जी, जी। मगर ओरिजिनल फिल्में बनाए ना जी। आप ये तो नहीं कि कॉपी करके बाहर फिल्मों की बनाएं। तो अब देखें ना, आप बाहर की फिल्मों की कॉपी जब आप करेंगे तो आप यहाँ जो फिल्म बनाएंगे वो होगी सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड फिल्म तो अच्छी होती नहीं। और ये जो हदायतकार हैगा जिसकी मैंने आपसे बात की है, हाँ। ये क्या करता है, मुख्तलिफ फिल्मों के टोटे जोड़ता है, फिल्म बनाता है, सुपरहिट हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुपर हिट होती कैसे है भाई? देखिए ना,
आवाम उसे पसंद करती है तो उसकी फिल्म पे जाती है और फिल्म सुपरहिट होती है। अवाम को तो छोड़े जी, अवाम को देखें आप। अवाम तो बेचारी मासूम है, मेरी फिल्में भी देख लेती है, उनको क्या पता। हाँ, हर किस्म का अवार्ड उसको मिल चुका है। आप उसके घर का शेल्फ देखें, उसमें हर किस्म की मूर्ति पड़ी हुई, अवार्ड जो होते हैं वो पड़ी हुई हर डिजाइन में। तो मेरी शेल्फ में रोज पेंट कराती थी, मुझे तो आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। अब देखिए ना, आप कह रहे हो कि उसके घर में हर अवार्ड है, हर किस्म का अवार्ड है, अलमारियां भरी हुई है। तो फिर क्या भाई वो अवार्ड देने वाली जो कमेटियां होती हैं, वो जो ज्यूरी होते हैं, वो क्या अंधे हैं क्या? मेरा भी ये ख्याल है, आप इसकी बातें किसी को बताना नहीं, अगर किसी को तुमने बताया ना, देखें जी, ये बाहर किसी को बात नहीं बतानी। मैंने बता रहा, इनकी बात किसी को ना बताना, ये पहली दफा खुशकी पे है, इनका एहतराम करना है। ये जी आपका बड़ा अच्छा ह्यूमर ऑफ सेंस। मैं वो कह रहा था कि ये जो अवार्ड कमेटी है ना, उसमें मेरे ख्याल अंधे लोग हैं। आपस की बात है, हम खबर में ना देना, अंधे लोग हैं और जो बेचारे एक दो की आंखें, उनकी आंखों में मिर्चा डाल देता है, और यही हाल है सेंसर वालों का। अरे तो भाई आप लोग उसके सामने अपनी आंखें खुली क्यों रखते हो? बंद रखा करो ताकि मिर्च ना डाल सके वो हेरोइन नहीं होती तो फिल्मों में काम करती हैं। हेरोइन है, हाँ हेरोइन है, हाँ वही, हाँ वही सही है। वो उनको पैसे देने के बजाय उनसे पैसे लेता है फिल्मों में काम करने के। अच्छा, हाँ, यानी कि जो हमारे मुल्क के हीरोइंस हैं, ये क्या फिल्मों में पैसे देकर काम करती? और क्या, बिल्कुल। लेकिन एक बात है, ये भी आपस की बात है। हाँ, देखो इनकी कोई बात बाहर न जाए, ये बहुत बड़ी बात बाहर आ रही है आज जिसे है, जो ये नहीं आएगी। आप करें कंटिन्यू। अकेला एक हीरोइन पे मेहरबान है, बाकी सब टैलेंट को जंग लग रहा है। ओह, यानी कि एक ही हीरोइन है जिसके ऊपर वो अपनी सारी सलाहियतें दिखा रहा है। ये डायरेक्टर का और उसकी बीवी का मामला है, इसकी फिक्र उसकी बीवी को होनी चाहिए। आपको क्यों? आप कौन से उस डायरेक्टर की हैं? देखे जी, बीवी की फिक्र करेगी, वो बेचारी क्या करे, वो तो घर बैठी हुई है, उसने क्या करना है। आपकी बीवी तो खुश है ना आपकी हरकतों से? बहुत खुश है जी, इतनी खुश है कि इसी खुशी में उसने मुझे तलाक दे दी है। तो आप अपने घर को सुधारें, को गैरत करें, को शर्म करें, अपने गिरेबान में झांके। इतना बड़ा गिरेबान है, खुद भी झांके, बल्कि 4-5 आदमी तो झकमाए इसमें। अरे शराफत साहब, आप भी अपने नाम की तरह शरीफ हैं। सब इंडस्ट्री वाले फंसे हुए हैं। वो जैसे कसाई नहीं होता, वो बकरी पे बकरे की गर्दन काटता है और अलग कर देता है और फिर आगे चला जाता है। अब बाकी बकरा कटवाने के लिए कसाई का इंतजार तो करना पड़ता है ना जी। आपका मतलब कहने का ये है कि थोड़ी थोड़ी सबकी शूटिंग करके रुक जाता है। अब जाहिर है बाकी फिल्म भी उन्होंने उसी से बनवानी। बिल्कुल जी, एग्जैक्ट। मगर पता क्या, एक बात तो आप मानेंगे, साबित भी हुई है कि भाई उसकी फिल्मों से फिल्म साजों को करोड़ों का फायदा भी तो हुआ है। कौन कहता है? एक आध पार्टी को फायदा हुआ होगा, वो एक आध फिल्म उसने बनाई थी ना, वो उसका फायदा हुआ होगा, बाकी सारी पार्टियां फौत हो गई। देखिएगा, आई एम सॉरी, आप मुझे मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए मैं आपकी तस्वीर जो आप फरमाइश कर रहे हैं जिन डायरेक्टर की, उनकी तस्वीर में बना नहीं सकता। तो आप ऐसे करें जी, एक मसले खत्म करें, आप मेरी तस्वीर बना दें। नहीं यार, आपकी तस्वीर भी नहीं बना सकता। आप ही की वजह से तो अच्छे बुरे डायरेक्टर की पहचान है। अगर आप मर गए तो फिर अच्छे डायरेक्टर की पहचान कैसे होगी? आप हमारा सरमाया है। वैसे भी आपके पास इतना बड़ा चार्ट नहीं होगा। नहीं, बन तो सकती है, दीवार पे बना देंगे अगर कोई ऐसी बात होगी तो। मगर मैं बनाना नहीं चाहता आपकी तस्वीर। जी, आप मेरी तस्वीर बिल्कुल ना बनाएं, आप रहने दें इस बात को। आप एक मेरी मेहरबानी करें मेरे पर कि आप जाकर उस डायरेक्टर के पास मुझे असिस्टेंट रखवा दें। यानी कि आप उसको असिस्ट करना चाहते? जी जी। लाइए टेलीफोन दीजिए। यार बिल का ज्यादा आता है। और यार तुमसे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, दो बिल। टेलीफोन दो। एक कॉल ही करनी है। हाँ दो। देखो जरा अपना फोन रखा हुआ मेरे फोन। हेलो, हाँ जरा, हाँ जी बात कराएं जरा। हाँ जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है शाह साहब? हाँ जी मैं बोल रहा हूँ शराफत। हाँ, अरे नहीं, एक छोटा सा काम था। वो एक हमारे दोस्त हैं, बड़े आपके मद्दाएं आपका जिक्र कर रहे थे, अभी बड़ी आपके लिए दुआएं कर रहे थे। बकरा लाए जी, आपकी तस्वीर पे से बकरा उतार के सदका दे दिया। जी हाँ, देख बाटी मन्नत होगी आपके लिए कि अल्लाह आपको कामयाबियां दे। हाँ जी, इतना बड़ा फैन है आपका। हाँ भेजता हूँ, लेकिन एक काम है, एक शर्त पे भेजूंगा। उसको आपका जिक्र कर रहे थे, अभी बड़ी आपके लिए दुआएं कर रहे थे। बकरा लाए जी, आपकी तस्वीर पे से बकरा उतार के सदका दे दिया। जी हाँ, देख बाटी मन्नत होगी आपके लिए कि अल्लाह आपको कामयाबियां दे। हाँ जी, इतना बड़ा फैन है आपका। हाँ भेजता हूँ, लेकिन एक काम है, एक शर्त पे भेजूंगा। उसको आपने अपने पास असिस्ट करवाना, असिस्टेंट रखना अपना। डन डन, चलो मैं भेजता हूँ। ओह थैंक यू। लीजिए, आपका काम हो गया, आप जाइए और उनसे जाके मान गए। एक बात सुनिए, आप एक बात बताइए कि आप वहां जाकर के करेंगे क्या उनके? लो जी, जैसे डायरेक्टर के पास मैं क्या करूंगा?
ना वैसा कोई टेक्नीशियन है फिल्म इंडस्ट्री में, ना वैसे कोई गाने बनाता है, ना वैसी कोई कैरेक्टर लिखता है, ना वैसी कोई स्क्रिप्ट लिखता है, ना वैसी कोई फिल्म बनाता है। उसके मुकाबले को तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है। आप पूछ रहे मैं वहां जाके क्या करूंगा? ओए यार, मैं तो बिल्कुल जिंदगी बन गई। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शराफत साहब, आप वाकई शरीफ है। आपकी बहुत बड़ी, घुटने पकड़ो, पैर पकड़ो, क्या करूँ? आपकी बड़ी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ शराफत। हाँ, अरे नहीं नहीं, एक छोटा सा काम था। वो एक हमारे दोस्त हैं, बड़े आपके मद्दा है, आपका जिक्र कर रहे थे। अभी अभी बड़ी आपके लिए दुआएं कर रहे थे। बकरा लाए जी, आपकी तस्वीर पे से बकरा उतार के सदका दे दिया। जी हाँ, देख बाटी मन्नत होगी आपके लिए कि अल्लाह आपको कामयाबियां दे। हाँ जी, इतना बड़ा फैन है आपका। हाँ, भेजता हूँ, लेकिन एक काम है, एक शर्त में भेजूंगा। उसको आपका जिक्र कर रहे थे, अभी अभी बड़ी आपके लिए दुआएं कर रहे थे। बकरा लाए जी, आपकी तस्वीर पे से बकरा उतार के सदका दे दिया। जी हाँ, देख बाटी मन्नत होगी आपके लिए कि अल्लाह आपको कामयाबियां दे। हाँ जी, इतना बड़ा फैन है आपका। हाँ, भेजता हूँ, लेकिन एक काम है, एक शर्त में भेजूंगा। उसको आपने अपने पास असिस्ट करवाना, असिस्टेंट रखना अपना। डन डन, चलो मैं भेजता हूँ। ओह थैंक यू। लीजिए, आपका काम हो गया, आप जाइए और उनसे जाके मान गए। एक बात सुनिए, आप एक बात बताइए कि आप वहां जाकर के करेंगे क्या? लो जी, जैसे डायरेक्टर के पास मैं क्या करूंगा? ना वैसा कोई टेक्नीशियन है फिल्म इंडस्ट्री में, ना वैसे कोई गाने बनाता है, ना वैसी कोई कैरेक्टर लिखता है, ना वैसी कोई स्क्रिप्ट लिखता है, ना वैसी कोई फिल्म बनाता है। उसके मुकाबले को तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है। आप पूछ रहे मैं वहां जाके क्या करूंगा? ओए यार, मैं तो बिल्कुल जिंदगी बन गई। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शराफत साहब, आप वाकई शरीफ है। आपकी बहुत बड़ी, घुटने पकड़ो, पैर पकड़ो, क्या करूँ? आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने कुछ किया नहीं, लेकिन आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शराफत साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थैंक वेरी मच। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। कपड़े चाहिए तो आप दोनों के बंदर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरे मालिक, इसका साइज भी छोटा कर दे और इसके झूठ भी कम कर दे। कहो आमीन। आमीन। जनाब आइए, जनाब तशरीफ लाइए। जरा समझ के चलिए। आली मर्तबत हकीमुल मुल्क जनाब हकीम अब्दुल कुद्दूस खां साहब तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। आप उनको ऐसे लेकर आ रहे हैं, मैं समझा वो आप अकबर बादशाह का इलाज करते थे। कौन है? जनाब ये बहुत बड़े हकीम है, ये हमारे खानदानी हकीम है। माशाल्लाह, तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम लोगों का कभी इलाज ही नहीं हुआ। अजी, मैंने क्या इलाज करना था हुजूर, ये सब अल्लाह ने किया है। बस एक आखिरी रह गया है। हमारे खानदान का पूरे के पूरे का इनके खानदान से सिर्फ यही एक सिलसिला और ताल्लुक है कि हमारे लक्कड़दादा इनके लक्कड़दादा के, हमारे दादा इनके दादा के, हमारे वालिद इनके वालिद के, और मैं इनका इलाज करता चला। यूं तो जिंदगानी में सारे इलाज हमसे सही हुए, लेकिन एक ही इलाज रह गया जो हमसे बिगड़ गया, खराब हो गया, वो ये जी असल में कुछ लोग होते हैं ना, चोर बदन के, बदन होता है कसा हुआ लेकिन नजर नहीं आता। ये मर्ज चोर है। ये बंदा है पुर तकसीर नाचीज, तभी में खासिर वहशत कल्बोजा और हकीम खासे शाहजहां और बसिलसिला शागिर्दिया हकीम उम्मत जनाब लुकमान साहब यानी हकीम अब्दुल कुद्दूस आपकी खिदमत आलिया में हाजिर है। सवाल ये आपका शनाख्ती कार्ड बन गया है? जिस किस्म का आपका नाम है, आपका शनाख्ती कार्ड में तो नहीं आ सकता ये नाम। शनाख्ती कार्ड में तो सिर्फ कुद्दूस लिखा हुआ। सबसे पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी आंखें वो पुरनूर शख्सियत देखना चाहती हैं जिनके हाथ में ये ताकत है कि वो इंसान को तस्वीर बना के दारा फानी से कूच करवा देते हैं, जिनके पास मलकुल मौत की जमीनी शाख की डिस्ट्रीब्यूशन बना है। वो कौन है? महूस आजम, मकरूए आजम, जनाबे मोहतरम मुसव्विर साहब, यही मिलिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कुर्बान जाओ। नहीं, नब्ज़ दिखाइए, नब्ज़ दिखाइए। वाह 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 वाह, पूरी जिंदगी में इस किस्म की आला नब्ज़ देखने को नहीं मिली। वाह वाह, क्या नब्ज़ है, यानी चल रही है और बेआवाज है। हजूर, हजूर, आपने नब्ज़ नहीं अंगूठा पकड़ा हुआ है। अरे वाह वाह वाह, फिर पकड़ाइए, फिर पकड़ाइए। वाह वाह वाह, क्या अंगूठा है, यानी अंगूठे में भी नब्ज़ बोल रही है। सुभान अल्लाह, चूमने को जी चाहता है। वाह वाह, अब इसके तो आप जूते उतारेंगे, जूते में भी नब्ज है। वाह वाह, बड़ा नब्जी बच्चा है, बड़े नब्ज शनास है। अपनी नब्ज दिखाइए। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या नब्ज है माशाल्लाह। मुतरन्नम घंटियों की आवाज आ रही है। हाँ, खवातीन के कह कहे लग रहे हैं। हाय सुरीली आवाजें हैं। हाय पूरे हॉल में लाफ्टर्स और कह कहे चल रहे हैं, क्लैपिंग हो रही है। हुजूर,
आपने मोबाइल टेलीफोन पे हाथ रखा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मोबाइल भी आपकी नब्ज की तरह है। माशाल्लाह। आपको हमसे क्या काम पड़ गया? हमें उन लोगों से सख्त शिकायत है जो मेडिकल साइंस वाले हैं। मेडिकल साइंस डॉक्टर्स। डॉक्टर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये फितरत के खिलाफ काम करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अल्ट्रासाउंड को ही ले लीजिए, यानी वक्त से पहले ही बता देते हैं कि लड़की होगी कि लड़का होगा। इंसानी खुशियों के कातिल हैं ये मेडिकल साइंस वाले। अरे साहब जरा अंदाजा लगाइए, वो लम्हा, खुशी का वो लम्हा जब दाइया बाहर निकल के कहती थी मुबारक हो आपके यहाँ बेटा हुआ है, अब हमारे नसीब में नहीं रहा। देखिए, अगर ये अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि लड़की है लड़का, तो फिर आप उसी किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं। अब आपको पता नहीं है क्या होना है, फिर आप लड़के के कपड़े ले लें तो लड़की हो जाती है, लड़की के कपड़े ले लड़का हो जाता है। ये मेडिकल साइंस ने इंसानों की तस्दील नहीं की। लाश को चीरा फाड़ा, स्टूडेंट्स को कहा जाओ बच्चों इसमें पढ़ो लिखो खेलो कूदो, और फिर सबसे बड़ी बात इंसानी जिस्म के स्पेयर पार्ट्स की चोरी। कभी गुर्दा गायब है, कभी पित्ता गायब है, कभी दिल गायब है, कभी लाश ही गायब है। देखिए, अभी आवाज भी गायब हो गई थी आपकी। एक मिनट, बात यह है कि आप मेडिकल साइंस के खिलाफ हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ हैं। जी जी बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, अगर ये पोस्टमार्टम वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे नहीं कि भाई ये पोस्टमार्टम ऐसे करना है, ये चीज ऐसे निकालनी है, ऐसे लगानी है, अगर ये खराब है इसको कैसे रिप्लेस करना है, तो ये मेरा मतलब है फिर ये तो एक इंसानियत के लिए काम सीख रहे हैं ना वो लोग। अरे साहब, आपके तो तमाम अज्जा मुकम्मल हैं, आंख नाक ये सारे देख रहे आपके तो हैं, आपकी किस तरह चोरी हो गई? माशाल्लाह, हम मुसविर है ना, इससे सामने से नजर आने वाली चीजों की तस्वीर कशी कर सकते हैं। मियां हम हकीम हैं, बगैर कुछ खोले, बगैर एक्सरे किए, बगैर मशीनें लगाए इंसान के अंदर तक झांक लेते हैं, हम आपको बताते हैं। मेरा अपना जाती तजुर्बा है साहब। आप अपना जो भी तजर्बा है ना खुल के बयान करें। देखिए, सबसे पहले तो जोर से बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे मेरे पित्ते का दर्द उठी। अच्छा। मैं पित्ते का इलाज करवाने गया। आप गए? जी, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, मशीनें लगाई, सब कुछ किया, एक्सरे भी किए, सब कुछ। उन्होंने कहा जी आप ठीक है। मैंने घर आके चेक किया, पित्ता गायब था, पित्ते का कोई पता नहीं चला। यानी पित्ते का पता नहीं चला। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप खुद इतने काबिल किस्म के हकीम है, आपने अपने पित्ते का इलाज खुद क्यों नहीं किया? अच्छा सवाल है आपका, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, मैं कोई पित्ते का हकीम नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, पित्ते का नहीं है। बात तो सही कर रहे हैं, बात तो सही है। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक दिन रात को अचानक मेरे गुर्दे में दर्द उठा। डॉक्टर ने दरियाफ्त किया कि इसके अंदर पथरी है। मैंने कहा पथरी का मेरे साथ क्या काम, भाई ये तो ठेकेदारों को काम की चीज है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मेरा इलाज किया, और जब मैं ठीक किया, सेहतयाब होकर वापस आया तो गुर्दा मौजूद था, पथरी गायब थी। चोरी की नहीं की उन्होंने। अपने किसी कोठी में लगा लिया होगा पत्थर होता दरवाजा। देखिए, लेकिन देखिए इसमें कसूर किसका है? कसूरवार है आप। क्यों? क्योंकि आपको जब एक इलाज आता है और आपको पता है कि हिकमत क्या है, तो आपको चाहिए था आप गुर्दे का इलाज खुद करते। ये आपसे किसने कह दिया कि मैं गुर्दे का हकीम हूँ? बताओ भाई, गुर्दे के अब आगे सुनिए। एक दफा ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। किसे? आपको। अजय मुझे और किसे? आपको यार। मैं हॉस्पिटल चला गया, किस्मत का मारा है, ब्लड मौजूद है, प्रेशर गायब कर दिया। वाह वाह, लेकिन इसमें आपकी अपनी गलती है ना, आपने ब्लड प्रेशर का इलाज खुद किया होता। हाँ, मैं जरूर कर लेता अगर मैंने हिकमत में ब्लड प्रेशर पे उबूर हासिल किया होता। अजी साहब, मैं भी ब्लड प्रेशर का हकीम हूँ। एक मिनट सुनिए, अगर आप किसी भी काम के हकीम नहीं है तो आप क्या अलमारियां सोफे बनाते हैं? वेल्डर हैं आप? नहीं, क्या करते हैं आप? क्या चरपाइयां बनाते हैं? पटरे और पीढ़ियां बनाते हैं आप? क्या बनाते हैं आप? क्या किसी को बेवकूफ बनाते हैं आप? किसी चीज के हकीम नहीं है तो कहाँ के मर्ज के हकीम है आप? कौन सा वो मर्ज है जिसके आप हकीम है? वो नहीं बताइए, कहाँ के हकीम है आप? भाई वो जो इंसानों को मर्ज होती है उसका हकीम हूँ। सारे मर्ज तो खुल गए, कौन सा रह गया? कहाँ गए हैं आप? यही तो बात है, ये मर्ज तो मैं सिर्फ अपने वहाँ मतब में जाके बताता हूँ, वहाँ तशखीस करता हूँ। मैं मतलब प्रश्न कर रहे हो, यहाँ नहीं बता रहे कि आप किस चीज के हकीम है? जी मैं मर्ज का हकीम हूँ। अरे तो वही मर्ज पूछ रहे, कौन सा मर्ज है जिसके आप हकीम है? वो मर्ज जो मुझे नहीं है। भाई हमें क्या पता, हम तुम्हारी अम्मी हैं, क्या भाई पता है बचपन से तुम्हें क्या मर्ज है क्या नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अबे किसे यार तू? हाँ बता भाई, आप कहाँ के हकीम है? देखिए, मैं कोई मामूली हकीम नहीं हूँ। मामूली नहीं, तुम कीमती हो, 24 कैरेट गोल्ड के हो, जो भी हो किस चीज के? मैं खानदानी हकीम हूँ हुजूर। मेरे लक्कड़ दादा बाप ये सब के सब हकीम। मैं तो उनकी किताबें अपने साथ लाके सीना बसीना हकीम बनाऊं हुजूर। तुम सीना बसीना हो या जीना बजीना हो,
ये समीना जरीना हो, मुझे कुछ नहीं पता। ये बताओ हकीम किस चीज के हो? भाई मैं वो अगर बताओगे नहीं जाने नहीं दूंगा। बताओ हकीम किस चीज के हो? मैं ठहरो। नहीं देखिए हेलो, आप एक गार्ड को कहें कि सारे दरवाजे बंद कर दो। ये जब तक बताएगा नहीं कहेगा हकीम में जाएगा नहीं। हाँ, बताइए कि आप कौन से मर्ज के हकीम है? कोई एक मर्ज बता दें कि किस मर्ज के हकीम है। देखिए, एक होता है मर्ज जो किसी को लाहक होता है। जब वो किसी को लाहक होता है तो वो शख्स उस मर्ज का मरीज हो जाता है। जब वो मरीज हो जाता है तो हमारे मतब पे आता है। जब वो मतब पे आता है तो हमें बताता है कि मुझे ये मर्ज लाहक है। तो जो मर्ज बताता है मैं उसका हकीम हूँ। बिल्कुल सही यार, जो बिल्कुल ठीक है। जब मतलब पे आता है वो आपको बताता है मुझे ये मर्ज है, आप मुझे कहते हैं मर्ज लाहक है। जब वो मर्ज लाहक बताता है आप उसका इलाज करते और आप उसका इलाज करते हैं जो उसे मर्ज होता है, तो मैं उस मर्ज का हकीम हूँ। सवाल यह पैदा होता है कि वो मर्ज कौन सा है? ये जो मर्ज होता है ना, ये किसी शख्स का राज होता है और हकीम का फर्ज है कि उस राज की पर्दादारी की जाए। इसलिए मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हम वो मर्ज नहीं बता सकते जिसका मैं हकीम हूँ। मगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे बताओगे कि तुम हकीम हो। मेहरबानी। ठीक है ना? बिजली के तार लाओ, 2 नंगे करके, इनके कानों में दे करके स्विच ऑन कर दो। ठीक, ये बताएंगे ये किस चीज के हकीम है। तुम बताओगे नहीं तो जाओगे नहीं यहाँ से। मैं बताइए साहब, बताइए कौन से मर्ज के आप हकीम है, बताएं आप। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हम तो अपने खानदानी हुक्मा की किताबें पढ़ पढ़ के लोगों का इलाज करते हैं। आपका जहन ये है कि आप मेडिकल साइंस को गलत साबित करने में तुले हुए हैं, जबकि वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। देखिए हुजूर, बात सुनिए, किसी की तस्वीर बनवाने से, किसी को मरवाने से आपकी हिकमत नहीं चमकेगी। आपकी हिकमत जब चमकेगी जब आप उसको सही ईमानदारी और दयानतदारी से उनका इलाज करेंगे। आप लोग भी माफ कीजिएगा इलाज को बहुत लटकाते हैं। आप गुर्दा ठीक करते हैं तो पित्ता खराब कर देते हैं, पित्ता खराब करते हैं तो आप जिगर खराब कर देते हैं, जिगर सही करते हैं तो आप दिल खराब करते हैं, दिल सही करते हैं तो आप दिमाग खराब कर देते हैं। हम बच्चे हैं लेकिन हमें मजबूरन आपको बताना पड़ रहा है कि अपने अपने काम में सबको दयानतदारी, ईमानदारी और एतकाद की ताकत के साथ चलना है कि जो उसे मिल रहा है वही उसका है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं न जाने कौन सी हसद की आग लेकर यहाँ आया था। आपने न सिर्फ मेरा दिमाग ठीक कर दिया बल्कि मेरे दिल का भी इलाज कर दिया। हुजूर, लेकिन आपने ये भी फरमाया कि आप किस मर्ज के हकीम हैं। देखिए, मैं हकीम नहीं हूँ। मैं दरअसल जिस मर्ज का शिकार था वो आपने ठीक कर दी है। अब मैं अवामुन नास का खिदमतगार हूँ।